विद्यार्थियों का स्वागत है। आज उनकी पाठ्य पुस्तक कृतिका से पहला अध्याय पढ़ेंगे, माता का अंचल। माता का अंचल जो है ये अंश शिवपूजन सहाय के उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। कह रहे हैं ये शिवपूजन सहाय जी के देहाती दुनिया नामक एक उपन्यास है, उसी से लिया गया है। सन 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इतना ही नहीं, यह स्मरण शिल्प में लिखा गया है, क्योंकि ये जो शिवपूजन सहाय जी हैं ये अपनी बाल्यावस्था की स्मृतियों के माध्यम से इस माता का अंचल लिखा हुआ है। इसमें ग्रामीण जीवन का चित्रण ग्रामीण जनता की भाषा में किया गया है। लेखक ने उपन्यास की भूमिका में यह संकेत दिया है कि ठेठ से ठेठ देहाती या अपढ़, गंवार, निरक्षर, हलवाहे और मजदूर भी बड़ी आसानी से इसे समझ सकें। आत्मकथ्यात्मक शैली में रचे गए इस उपन्यास का कथाशिल्प अत्यंत मौलिक और प्रयोगधर्मी है। शिशु चित्रण भोलानाथ कथानक का दृष्टि बिंदु है, यानी भोलानाथ जो बच्चा है यही इसका मुख्य बिंदु है। आइए इससे पहले हम ये जान लेते हैं शिवपूजन सहाय जी के परिचय के बारे में। शिवपूजन सहाय जी का जन्म जो है 1893 ईस्वी में गांव उनवास, जिला भोजपुर, बिहार में हुआ था। इनके बचपन का नाम भोलानाथ था। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बनारस की अदालत में नकल नवीश की नौकरी की। बाद में वे हिंदी के अध्यापक बन गए। असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी भी त्याग दिया। शिवपूजन सहाय से अपने समय के लेखकों को बहुत ही लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का भी संपादन किया। आइए अब हम माता का अंचल पाठ का अध्ययन करेंगे। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। यहाँ पर शिवपूजन सहाय जी ये कह रहे हैं कि जहाँ लड़कों का संग, जहाँ जो है बच्चों का ग्रुप होता है, संग होता है, वहाँ पर बजे मृदंग, यानी वहाँ पर कौतूहल होता है, शोर होता है। मृदंग का अर्थ ये होता है कि एक वाद्य यंत्र होता है। जहाँ बूढ़ों का संग और जहाँ पर बुजुर्ग लोगों का संग होता है वहाँ पर खर्चे का तंग, वहाँ पर जो है खर्चे के बारे में विषय में बात होती है। हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का ही नाता था, इसीलिए पिता के साथ ही हम सब भी बाहर की बैठक में ही सोया करते। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते, यानी हम परेशान करने लगते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुझलाकर, कुछ डांटकर वो हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे, यानी तिलक लगा देते थे। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। जब बाबू का रामायण का पाठ करते तब हम उनकी जो बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारते थे। जब वो हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और कुछ मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही पर हजार राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते। फिर 500 बार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों झुके हुए
झुके हुए पेड़ों की डालों पर बिठाकर झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी कर लड़ते और वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। यह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी करके अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुझला कर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वो बनावटी रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लगते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। वो हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते यानी फुल पेट खा लेते तब मैया थोड़ा सा और खिलाने के लिए हट कर देती थी। वह बाबूजी से कहने लगती थी, आप तो 2-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में रखे जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, यानी आदमी लोग क्या जाने बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। महतारी के हाथ से खाने पर बच्चे का पेट भी भरता है। यह कहकर वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर ये कहते हुए खिला जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा ले जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिल पाता था। अगला हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।